और वहीं आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। महाराष्ट्र और यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज लॉ एंड ऑर्डर से ना होने पाए। बकरीद को लेकर दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा की गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। बकरीद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। बड़ा मौका होता है मुस्लिम समाज के लिए, ईद उल अज़हा का मौका, और एक तरफ नमाज अदा की जा रही है। इसके साथ साथ आज बकरे भी काटे जाएंगे और इसलिए देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, महाराष्ट्र में खास तौर से। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है बकरीद को लेकर। अगर हम देखें तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। संवेदनशील जो जगह है, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, उन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया है, स्पॉट कर लिया गया है और वहां पर स्पेसिफिकली ड्रोन से और सीसीटीवी की मदद से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह है पुलिस की, सुरक्षा बलों की, ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोई भी शरारती तत्व जो है इस मौके का फायदा ना उठाएं, रंग में भंग ना डाला जाए और ये जो त्योहार है ये शांतिपूर्ण ढंग से जो है मनाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ। आप भोपाल की जरा देखिए, तस्वीरें आप मुंबई की देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली की। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं अजमेर में किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है। तमाम गाइडलाइंस इसे लेकर जारी हुई हैं। ये पहले कह दिया गया है कि सड़कों पर तो नमाज नहीं अदा होगी, सिर्फ ईदगाह या फिर मस्जिद या फिर अपने घरों में आप नमाज अदा कर सकते हैं। और ऐसे में किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, ये इंश्योर किया जा रहा है और ये जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन के कंधों पर, जिसे बखूबी निभाया जा रहा है। इसके साथ निगरानी करी जा रही है तमाम सेंसिटिव इलाकों की। ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी की मदद से ये निगरानी जो है वो की जा रही है। तो एक तरफ लगातार लोगों के बीच कहीं ना कहीं बकरीद को लेकर जोश का माहौल है, उल्लास का माहौल है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद पे इशार कुर्बानी का त्यौहार है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हर सेंटिमेंट का ध्यान रखा है और मिलकर ईद मनाया है। सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं और मुल्क की तरक्की की दुआ करें। और इसी पर ताज़ा स्थिति जानने के लिए ग्राउंड जीरो से लखनऊ से मेरे साथ अनुज कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अनुज, बकरीद का मौका है और लखनऊ में क्या माहौल है बकरीद को लेकर, जरा बताइए। अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस बार मेरी मौजूदगी ईदगाह में, जो सबसे बड़ी लखनऊ की ईदगाह। यहाँ पे करीबन 2 से 2.5 लाख नमाजी नमाज अदा करने आते हैं और इसमें मेरी मौजूदगी है। और बकरीद के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। अगर आप मैं साफ तस्वीरें में दिखाऊं तो पूरी सुरक्षा का जो घेरा है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ में जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए। साथ में देखेंगे आपको जो नीले रंग पे जो वर्दी पहने हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स टीम यानी RAF टीमें यहाँ पे गठित की गई है। सामने देखेंगे तो वहां पे भी रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, वहां पे टुकड़ियां वहां पे तैनात की गई। चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात किया गया। उसके सुपरविजन में यहाँ पुलिस के आला अधिकारी, जो IPS रैंक के आला अधिकारी है, उनकी यहाँ तैनाती की गई। तो यानी जो ये ईदगाह है सबसे बड़ी मस्जिद है और उनके वॉलंटियर भी आपको साफ तौर पर देखेंगे कि वो पूरे एकदम यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। लकड़ियों से कौन किधर से आएगा जाएगा उसकी एक पूरी रूपरेखा यहाँ पे तय की, क्योंकि लखनऊ की बड़ी ईदगाह है, बड़ी मस्जिद है और लाखों की संख्या में आते हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ की भीड़ है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए कल से ही ज्वाइंट CP जो यहाँ के बबलू कुमार हैं, यहाँ के जो CP हैं, लगातार बैठक की है। अनुज, देखिए लगातार ये मसला उठता है कि नमाज को सड़कों पर ना अता किया जाए, इसके लिए जागरूकता भी फैलाई गई। समझना चाहेंगे कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया कि अलग अलग पालियों में, अलग अलग शिफ्ट्स में ये नमाज जो है अता की जाएगी ताकि अवॉइड किया जा सके सड़कों को जाम करना, ट्रैफिक को बाधित करना। क्या इस तरह के इंतजामात?
बिल्कुल, देखिए इसको लेकर पूरी तरह से एक कड़ी बंदोबस्त किया गया है और किसी तरह भी यहाँ की अपील भी की गई। ईदगाह के जो मौलाना है खालिद रशीद फिरंगी मेली, बड़ा नाम है, बड़े मौलाना है, धर्मगुरु है, और उनकी अपील उन्होंने खुद इंडिया डेली से भी करी है कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि बकरीद के मौके पर कोई भी जो जानवर है उसको बाहर ना काटा जाए, जो सुरक्षित स्थान है वहाँ काटा जाए, इस बात की भी अपील की है। और कोई भी ऐसा जानवर ना काटे जिससे कि दिक्कतें हो। जो सरकार की अपील है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया जाए। साथ तौर पर यह भी कहा है कि नमाज अपने सुरक्षित जगहों पर, ईदगाहों पर, मस्जिदों में ही की जाए, कहीं बाहर ईदगाह के बाहर सड़कों पे बिल्कुल ना की जाए। पुलिस का भी इसी चीज को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी है, कोई भी बाहर इस तरह की हरकत करते ना दिखे। पर फिलहाल हर बार अपील काम आती है क्योंकि यहाँ का जो सुरक्षा है वो हमेशा हर बार की तरह एकदम मुस्तैदी रहता है। इसलिए देखिए फिर जो तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए तमाम जो अधिकारी है मौके पे आ गए। जो डीसीपी वेस्ट है कमलेश दीक्षित, वो भी देखिए यहाँ के वॉलंटियर से साफ तौर पे बात कर रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, आने जाने वाले के जो यातायात है उसको भी यहाँ पे देख रहे हैं। यानी पूरी तरह देखा जाए जिस तरह से अपील की गई है उसका खास तौर से असर भी यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि रोडों पर किसी तरह का कोई भी जाम ना रहे, रोडों पे कोई भी नमाज ना अदा करे। देखिए घुड़सवारी, जो कि घुड़सवारी है यहाँ पे वो भी की जा रही है, यानी चप्पे चप्पे पर इसी तरह घुड़सवारी भी की जा रही है। यानी यहाँ संदेश दिया जा रहा है कोई भी बाहर रोड पे नमाज ना करे, कोई भी जो जानवर है उसको रोडों पे ना काटा जाए, जो जगह है वहीं पर जो बकरा काटा जाता है उसको काटा जाए, उसके बकरे के अलावा कोई अन्य जानवर ना काटा जाए। ईदगाह के जो मौलाना उनका भी अपील है कि जो खून निकलते हैं जो भी उसको जहाँ पे है वहीं पर उसको डंप किया जाए, बाहर कहीं खून बहाया भी ना जाए, इस बात को लेकर भी किया गया। और सरकार का खास तौर पर निरीक्षण भी किया जा रहा है स्लॉटर हाउस को लेकर। जो तमाम जो स्लॉटर हाउस है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। टीमें गठित की गई कि स्लॉटर हाउस में किसी तरह से कोई इलीगल जानवर, यानी मतलब कोई अवैध जानवर जिस तरह से जिसको मतलब इजाजत नहीं दी गई है वो जानवर वहां ना कटे। तो अब स्लॉटर हाउस पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। अपने आप में बड़ी खबर है, कल रात से ही टीमें गठित की गई। चप्पे चप्पे पे स्लॉटर हाउस है जो बड़ी संख्या में, वहां पे भी वहां के जो अधिकारी वो निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यानी पूरे तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपील की गई है उसके बाद से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद अलग अलग पालियों में नमाज अदा की जाएगी। लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा होगा, उसको लेकर पहले से ही यहाँ मैनेजमेंट पूरी तरह से मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अपील को भी धरातल पर लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मौलाना भी लगातार अपने लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी जानवर जो इलीगल है यानी अवैध है, अवैध कुर्बानियां निश्चित तौर पर अनुज, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है, आप लोग इस तरह की हरकत करते हैं और उसके बाद वो स्थिति जो है वो खराब होती है। इसी को कहते हैं रंग में भंग डालना। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।